हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि ब्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो अभी बस थोड़ी देर पहले ही हम लोग पहुँचे हैं घर, और महीनों से बंद पड़ा हुआ था। सब कुछ बंद था, पैक था, लेकिन उसके बावजूद ना हर जगह बस धूल मिट्टी ही दिख रही है मुझे। तो सबसे पहले तो रूम में मैंने डस्टिंग करी, अच्छे से झाड़ू लगाया, क्योंकि फिर पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी। और ये अच्छा है कि बच्चे जो है ना दोनों नीचे ही चले गए थे। जब भी हम कहीं से आते हैं ना, तो आते के साथ ही बच्चे जो है दोनों नीचे ही जाते हैं। या तो ऐसे होता है कि अब सब वेट कर रहे होते हैं ना कि बच्चे कब आएंगे कब आएंगे, तो ऊपर भी नहीं आने देते और नीचे से नीचे ही जो है बच्चों को रख लेते हैं। तो आज तो मैं सोच रही थी अच्छा है थोड़ी देर रहें, तो मैं जल्दी जल्दी से ना काम निपटा लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी है। और बच्चे रहते हैं ना तो थोड़ा सा काम करने में मुश्किल होता है, क्योंकि उछल कूद करते रहते हैं। तो रूम में तो मैंने कर दी है साफ़ सफाई। इसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में भी जब मैं गई थी ना, तो जितने भी बर्तन हैं सारे मैं टब में डाल के उसे मैंने अपनी चुन्नी से ढक दिया था। सेम मैंने गैस को भी ढक के ही गई थी मैं, पर उसके बावजूद जो है हर जगह बस धूल ही धूल दिख रही है। आप कितना भी ढक के जाओ, करके जाओ, पर अगर हम नहीं रहते हैं ना, तो चीज़ें जो है गंदी हो ही जाती हैं। अब सोचो, टब में बर्तन था, पूरा ढका हुआ था, पर फिर भी धूल मिट्टी से ना सारे बर्तन भरे हुए हैं। मतलब कि सारे ही पूरे टब के बर्तन मैं धोऊंगी तब जाके मैं काम कर सकती हूँ। तो बहुत सारा जो है काम बढ़ गया है। तो सबसे पहले तो मैंने गैस को अच्छे से धो के साफ़ किया, स्लैब वगैरह साफ़ किया, और फिर काम करते करते ही मैंने जो है दूध वगैरह ऑर्डर कर दिए थे। वैसे तो एकदम पास में मिलता है, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं था कि मैं जाऊं, और इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा आराम ही कर ली है। तो यहाँ पे मैंने दूध के साथ ना बिस्किट मंगाया था, ब्रेड भी मंगवाया था, पर ब्रेड जो है आया नहीं। और ये जो है ना 5 रुपये किलो प्याज, ये मैंने लिया था। आप लोग बताना, आप लोग जियो मार्ट से मंगाते हो तो आप लोगों के यहाँ पे ये है कि नहीं। कानपुर में भी मैंने मंगाया था और यहाँ पे भी मुझे दिख रहा था, तो मैंने फिर मंगा लिया। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 किलो मंगा सकते हो, बस 1 किलो का ही ऑप्शन रहता है, और वो भी 2-3 दिन के गैप पे दिखाता है। तो मैंने मंगा लिया था, वैसे भी मुझे चाहिए ही थी सब्ज़ी वगैरह। तो किचन पूरा साफ़ वगैरह करके ना फिर मैं आ गई थी रूम में। बेडशीट चेंज करना था यहाँ पे ना। फिर दोनों बच्चे आ गए थे। आशी तो मतलब गई ना, उसके बाद फिर बहुत देर बाद ही आई थी वो। उसका ऐसे ही रहता है, वो एक बार जाती है ना तो आराम से रहती है नीचे। और नाश्ता जो है दोनों ने नीचे ही कर लिया था। मैंने नाश्ते में बनाया था हलवा। मैंने सोचा सब खा लेंगे अच्छे से, और जल्दी भी बन जाता है। अभी बाकी सब्ज़ी वगैरह भी जो है मुझे लेके आना था, तो हलवा जो है इन्होंने ही खाया था, मैंने नहीं खाया अभी। और बच्चे भी नीचे से खा के आ गए थे, तो रख दिया, अगर खाना होगा जब भूख लगेगी तो खा लेंगे। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मुझे बेडशीट ही चेंज करनी थी, क्योंकि इतने दिन से बिछी हुई है तो वो भी गंदी थी। मतलब सोचो, खिड़की वगैरह भी बंद करके गए थे, पर उसके ऊपर भी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी। मतलब मैं जहाँ देख रही हूँ ना, बस मुझे धूल मिट्टी ही दिख रही है। किचन के सारे डब्बे हो या कुछ भी, तो मतलब जब से मैं उतरी हूँ ना मतलब आई हूँ घर, सुबह के 7 या 7:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे, तब से लेके ना मतलब लगातार मैं लगी ही रही। इतनी ज़्यादा डस्टिंग वगैरह थी। और क्या होता है ना, देखिए आप वैसे नॉर्मल काम करते हैं तब, और जब आपको वीडियो शूट करना होता है तब, तो काम जो है ना मतलब थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया साफ़ सफाई का, क्योंकि मुझे ये था बस जल्दी जल्दी से काम जो है निपटा लूँ। क्योंकि अभी मुझे सब्ज़ी लेने जाना है, फिर बच्चों को नहलाऊँगी, मैं नहाऊँगी, खाना बनाना है, तो बहुत सारी चीज़ें थी। काम जो है ढेर सारे थे यहाँ पे ना। फिर मैंने बेडशीट बिछा दी, और बच्चे जो है ना दोनों ही आ गए थे। मैं पूछ रही थी कि बताओ क्या खाना है खाने में, तो कह रहे कुछ भी बनाओ, बस रोटी भुजिया मत बनाना। तो मैं और चिढ़ा रही थी कि नहीं, मैं तो अभी वही बनाऊँगी। तो बच्चों से पूछा मैंने क्या खाना है, मैं देखती हूँ जाके सब्ज़ी क्या मिलती है क्या नहीं, फिर उसके हिसाब से लेके आऊँगी। और अभी नहलाया नहीं था मैंने बच्चों को। पहले मैंने सोचा सारी साफ़ सफाई वगैरह कर लूँ, ताकि नहा के फिर साफ़ सुथरे जगह पे ही बैठें। तो यहाँ पे ना फिर बेडशीट चेंज कर दी थी, तकिए के कवर वगैरह सब कुछ। ये भी आ गए थे तब तक फ्रेश होके। फिर पोछा वगैरह लगा के ना मैं भी नहा के आ गई थी, और फिर डायरेक्ट मैं चली गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी जो है कुछ भी घर पे नहीं था, बस प्याज ही जो है मतलब मंगा लिया था मैंने। जब सब्ज़ी की दुकान पे आई ना, तो एक तो इतनी ज़्यादा महंगी सब्जियां थी कि क्या बताऊँ। यहाँ पे भैया बोल रहे थे कि भाभी बहुत दिनों बाद दिखे हो,
गांव से बहुत दिनों बाद आए हो। मैंने कहा मैं क्या ही बताऊँ कि मैं तो आने वाली नहीं थी, बस आ गई हूँ। सब्जियां मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था क्या लूँ क्या नहीं लूँ, ऊपर से इतनी ज़्यादा महंगी। मतलब खीरे जो थे ना वो 70 रुपये किलो थे, और मुझे तो लेना था सलाद के लिए इनको, मतलब इनके लिए। तो फिर मैंने ना देख देख के चुन चुन की सब्जियां ली। एक तो मैं इनको बार बार कॉल कर रही थी, बताओ क्या खाना है क्या खाना है, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। ऊपर से इतने दिनों बाद आई हूँ ना सब्ज़ी लेने के लिए। फिर सब्ज़ी लेके ना मैं आ गई थी घर, और अब जाके मैं बनाऊँगी मेरे लिए चाय। तो पूजा वगैरह कर लिया था मैंने। एक साइड जो है दूध रख दिया था गर्म होने के लिए, एक साइड चाय बना रही हूँ। दूध मतलब आया ही था तो ठंडा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, और चाय भी ना मतलब थोड़ा साफ़ सुथरा रहे, तभी आराम से बैठ के पीने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे चाय भी बन रही है और दूध भी बॉईल हो रहा है। ये तो चाय पियेंगे नहीं, तो बस मैं अकेले ही पीऊँगी। इनको मैंने नींबू पानी वगैरह दे दिया था। और यहाँ आने के बाद भी ना पता है इतनी सारी चीज़ें हो गई है कि मैं क्या बताऊँ, धीरे धीरे बताऊँगी आपको व्लॉग में भी। और मतलब मैं, पता है जब भी कुछ ऐसा होता है, प्रॉब्लम आती है कुछ भी, तो मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हूँ। मुझे लगता है नहीं ठीक है, हो जाएगा, ये चीज़ मैं कर लूँगी, मैं ऐसे कर लूँगी, मैं वैसे कर लूँगी। लेकिन फिर ना एक चीज़ से मैं निकलती नहीं हूँ कि दूसरी जो है ना प्रॉब्लम वो पहले से ही खड़ी होती है। तो यहाँ पे भी आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं हो गई हैं, और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हम लोग ना पहुँचे थे संडे को, सैटरडे निकले थे, रात को संडे पहुँच गए थे। तो अभी जो है नेक्स्ट डे जाके फिर बच्चों के एडमिशन वगैरह का भी मुझे मतलब सब कुछ कराना था। तो सब्ज़ी में ना मैं लेके आई थी पालक, क्योंकि बताया था मैंने कि डॉक्टर ने इनको इनकी जो खून की कमी बताई, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो इस वजह से पालक वगैरह मैं दे रही हूँ, क्योंकि जब तक है यहाँ पे तब तक मैं खिला दूँ। फिर वहाँ जाने के बाद फिर जो वहाँ पे सबके लिए बनेगा वही खाएंगे, तो जब तक है तब तक मैं मतलब खिला दूँ। यहाँ पे मैं भी नहा चुकी थी। मैं जब भी बस से आती हूँ ना, तो जब तक मैं बाल ना धो लूँ मुझे चैन नहीं आता, मुझे लगता है कि मैं नहाई नहीं हूँ। तो मैं भी नहा चुकी थी, बच्चों को भी नहला दिया था। आशी जो है अपना रेडी होने में बिज़ी है, बाबू जो है अकेले ही खेल रही है। तो तब तक ना फिर मैं बैठ के पालक को छाँट लेती हूँ, और ये ना चले गए थे कटिंग वगैरह कराने के लिए, क्योंकि फिर मतलब जाना है तो इस वजह से। तो अभी आके नहाएंगे, तो जब तक ये नहाएंगे धोएंगे तब तक फिर मैं खाना भी बना लूँगी। तो दाल पालक मैं बनाऊँगी। यहाँ पे सब मैंने पालक वगैरह कर लिया था। उसके बाद ना ये चिप्स वगैरह मैंने जैसे बताया था कल के व्लॉग में कि सासू माँ ने दिए थे, तो उन्होंने कहा था कि मतलब इनको भी बना मतलब जाने से पहले इसको खिला देना, और थोड़े से फ्राई करके दे भी देना। तो वैसे तो अभी ज़्यादा मैं इनको मसाले तेल वगैरह नहीं दे रही हूँ, पर फिर मैंने कहा फ्राई कर देती हूँ, थोड़ा सा खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे, जब तक खाना बन रहा है तो तब तक खा लेंगे। तो यहाँ पे ना एक मतलब ये तो आलू की चिप्स हैं, दूसरे जो हैं उसके साबूदाने के पापड़ थे, और चावल के आटे के, तो यही सब था। तो इसे मैंने फ्राई कर दिया था। दूसरी साइड गैस पे जो है मैंने दाल पालक रख दी है बॉईल होने के लिए, और मैं बना रही हूँ लौकी की भुजिया इनके लिए, क्योंकि इन्हें ना अभी थोड़ा ठंडा ठंडा कम मसाले की चीज़ें यही सब खानी है। एक तो मेरे पति देव जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ये सब चीज़ें खा खा के। कहाँ तो इनको खाना पीना बहुत पसंद है, अलग अलग तरह की चीज़ें बना के दो घर पे या बाहर, ये मतलब खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो इस वजह से जब ये रहते थे मैं खाना भी बहुत ही अच्छा अच्छा बनाया करती थी। अब मेरे पुराने व्लॉग्स देखना। और अभी वहाँ चले गए, ऊपर से अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो इतना सिंपल खा खा के ना बेचारे परेशान हो गए हैं। तो दाल पालक खा के भी ये बोर हो चुके हैं, और लौकी भी। पर फिर वही है कि मतलब क्या कर सकते हैं तो देना पड़ता है। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है देख के, मुझे बहुत अजीब सा लगता रहता है, पर क्या करूँ, अभी नहीं देना है तो नहीं दे सकती हूँ। तो इधर जो है ना फिर मैंने अदरक नहीं, लहसुन और मिर्च और प्याज को जो है अच्छे से भून लिया है, और मूंग की दाल और पालक को मैंने बॉईल किया था। पालक को थोड़ा से तेल में मैंने पहले तो भून लिया था, फिर जो है नमक के साथ और मूंग दाल के साथ बॉईल कर लिया है। इधर प्याज जो है भुन गए थे, तो हल्दी और बहुत थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाला, और यहाँ पे फिर मैंने टमाटर डाल दिया है नमक डाल के, और इसे ढक के मैं रख देती हूँ ताकि ये जो है जल्दी से गल जाए। और जो है मैं चावल भी बनाऊँगी, रोटी भी बनाऊँगी, क्योंकि अभी ये रोटी खाते हैं तो थोड़ा सा चावल भी खा लेंगे, और हमारे मतलब मुझे और आशी को तो चावल चाहिए ही चाहिए। इस वजह से यहाँ पे फिर मसाले भुन गए थे, तो मैंने दाल पालक डाल दिया इसमें। आज बॉईल करते टाइम मैंने हल्दी नहीं डाली थी, तो इस वजह से इसका कलर ऐसा हो रहा है।
और बस इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के इसे मैं बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। कल वाले व्लॉग पे आप लोगों के कुछ क्वेश्चन थे, तो उसका जो जवाब है मैं नेक्स्ट व्लॉग में दूँगी। आज वाला भी व्लॉग मैंने बहुत मुश्किल से जो है वॉइस ओवर किया है, एडिट किया है, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा अभी मेरे पास मतलब वैसा हो गया है। तो मैं कल ज़रूर बताऊँगी, और भी कुछ पूछना चाहो तो आप इस व्लॉग पे पूछना। और हमारी ये रही लंच की थाली। खाना खाने के बाद जो है ना मैं ऐसा सोई कि मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि एक तो बस की थकान, फिर वहाँ से भी खाना वगैरह सब कुछ करके आई थी मैं। यहाँ आने के बाद फिर धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा थी, तो सफाई करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई। तो शाम को जब इन्होंने उठाया तब उठी हूँ मैं। मौसम इतना अच्छा है ना जयपुर का कि मैं आपको क्या बताऊँ। छत पे जब आई ना मुझे इतना रिलीफ़ लग रहा था। इतने दिनों बाद जो है इतना ज़्यादा खुले में मैं थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। आशी भी उठ के आ गई थी, अपने पापा के साथ खेल रही थी। थोड़ी देर बाद जो है बाबू भी आ गई थी, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। फाइनली आ गए हम लोग। और कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।